रोबोट्स ने काफ़ी हद तक इंसान की जगह ले ली है। आज हर शोबे में हमें रोबोट्स का इस्तेमाल वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो ज़राअत हो, सनत, सेहत या फिर दिफा। लेकिन रोबोट्स का इस्तेमाल सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि ज़मीन के साथ साथ रोबोट्स खलाई रिसर्च में भी हिस्सा लेते आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कुछ ऐसे रोबोट्स के बारे में जो खला की रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में इंसान को मात दे चुके हैं। खलाई रिसर्च के लिए 3 किस्म के रोबोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, एक्सप्लोरर रोबोट्स। ये वो रोबोट्स हैं जो खला में मुख्तलिफ मकामात पर जाकर मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे करते हैं जो इंसान के लिए अब तक करना नामुमकिन रहा है। नंबर 2, हेल्पर रोबोट्स। ये वो रोबोट्स हैं जो एस्ट्रोनॉट्स को उनके काम करने के अमल में उनकी मदद करते हैं। और नंबर 3, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, जो वाज़े तौर पर तो रोबोट नहीं, पर चूंकि ये इंसान की किसी मुदाखलत के बिना काम करते हैं, जिसके नतीजे में इन्हें रोबोट्स की कैटेगरी में माना जाता है। एक्सप्लोरर रोबोट अव्वल और सबसे करामत खलाई रोबोट्स की किस्म है। नासा के मशहूर मार्टियन रोवर्स यानी मरीख पर भेजे जाने वाले रोबोट्स एक्सप्लोरर रोबोट्स की मिसाल हैं। पिछली 2 दहाइयों में ऐसे 5 रोबोट्स मरीख की सरजमीन पर उतारे जा चुके हैं। उनमें सबसे पहला एक्सप्लोरर रोबोट सोजोर्नर था, जिसे सन 1997 में मार्स पर उतारा गया, मतलब पहले आईफोन के रिलीज होने से तकरीबन 10 साल पहले। सोजोर्नर का वजन 10.4 किलोग्राम था और जो 0.3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गर्दिश कर सकता था। इसकी एनर्जी का वाहिद जरिया सूरज की रोशनी थी और ये मरीख पर कुल 85 दिन तक मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे कर सका, जिसके बाद ये नाकारा हो गया। सोजोर्नर के नकारा होने के कुछ ही अरसे बाद सन 2004 में नासा ने एक नहीं बल्कि 2 एक्सप्लोरर रोबोट्स स्पेयर और अपॉर्चुनिटी मरीख की सरजमीन पर उतारे। इन दोनों रोबोट्स को मरीख पर 2 मुख्तलिफ मकामात पर उतारा गया, लेकिन ये दोनों एक मुश्तरका मिशन पर थे और वो था मरीख पर पानी के शवाहिद ढूंढना। इस मिशन में नासा को पहली और सबसे बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि इन 2 रोबोट्स ने कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए जिनसे मालूम हुआ कि मरीख पर एक वक्त में पानी हुआ करता था। स्पेयर और अपॉर्चुनिटी की 8 साल बाद 2012 में नासा ने चौथा एक्सप्लोरर रोबोट क्यूरियोसिटी मरीख की सरजमीन पर उतारा, जो पिछले रोबोट्स की बनिस्बत काफी बड़ा और जदीद था। इसमें मरीख पर जिंदगी के इम्कानात के शवाहिद इकट्ठे करने की सलाहियत ज्यादा थी। क्यूरियोसिटी का मिशन मरीख की सरजमीन में बराह रास्त ऐसे मिनरल्स ढूंढना था जो हमारी जमीन में पाए जाने वाले मिनरल्स से मुशायबत रखते हों या फिर उनमें जिंदगी के इम्कानात पाए जाते हों। क्यूरियोसिटी अब भी मरीख पर मौजूद है, पर अब तक कोई संजीदा शवाहिद नहीं ढूंढ पाया। पर क्यूरियोसिटी से ली जाने वाली मरीख पर चट्टानों की तस्वीर ने मजीद डेवलपमेंट में खासी मदद की है। 5वां और सबसे जदीद एक्सप्लोरर रोबोट परसिवरेंस है, जिसे 30 जुलाई सन 2020 को लॉन्च किया गया, जो हाल ही में 18 फरवरी 2021 को मार्स की जमीन पर लैंड हुआ है। परसिवरेंस का कुल वजन 1025 किलोग्राम है, जिसकी वजह इसमें नस्ब शुदा जदीद साइंटिफिक आलात हैं। परसिवरेंस का मिशन है जिसमें बराह रास्त माजी में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माहौल के शवाहिद इकट्ठे किए जा सकें। उम्मीद की जा रही है कि एक्सप्लोरर रोबोट परसिवरेंस से वाज़ेह हो जाएगा कि क्या मरीख पर जिंदगी मुमकिन है या नहीं।